डियर स्टूडेंट्स, आज अगला टॉपिक है हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये रीड करेंगे। हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी कि सूक्ष्म जीवों के जो नुकसान हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर हार्मफुल इन मैनी वेज। सूक्ष्म जीव बहुत सारे तरीके से खतरनाक होते हैं। सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स काज डिजीज इन ह्यूमन बींग्स। कुछ सूक्ष्म जीव मनुष्य में बीमारी फैलाते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स, और कुछ पौधों और जंतुओं में। Such disease causing microorganisms are called pathogens. Some microorganisms spoil food, clothing and leather. कुछ सूक्ष्मजीव भोजन को, कपड़ों को और चमड़े को खराब कर देते हैं। Let us study more about their harmful activities. आओ उनके बारे में और ज़्यादा रीड करेंगे। डिजीज काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन ह्यूमन्स। मनुष्य के अंदर बीमारी फैलाने वाले सूक्ष्म जीव। पैथोजेंस इंटर आवर बॉडी थ्रू द एयर वी ब्रीथ, द वाटर वी ड्रिंक और द फूड वी। दे कैन आल्सो गेट ट्रांसमिटेड बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन और कैरिड थ्रू एन एनिमल्स। यानी कि सूक्ष्म जीव है वो सांस लेने से, जो हवा में होते हैं वो सांस लेने से, पानी के द्वारा या फिर भोजन के द्वारा हमारे शरीर में जाते हैं। या फिर क्या होता है कि जब कोई बीमार व्यक्ति होता है और उसके जब संपर्क में आते हैं हमें, तो उससे भी सीधे प्रत्यक्ष रूप से हमारे शरीर में चले जाते हैं। माइक्रोबियल डिजीज दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू ए हेल्थी पर्सन थ्रू एयर, वाटर, फूड और फिजिकल कॉन्टैक्ट आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीज। यानी कि सूक्ष्म जीवों से फैलने वाली ऐसी बीमारियां जो कि एक बीमार व्यक्ति से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति के अंदर हवा, पानी या भोजन के द्वारा या फिर संपर्क के द्वारा चली जाती हैं, उन्हें कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ सच डिजीज इंक्लूड कोलेरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स एंड ट्यूबरक्लोसिस। आगे, व्हेन ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम कॉमन कोल्ड स्नीज, फाइन ड्रॉपलेट्स ऑफ मॉइस्चर कैरिंग थाउजेंड्स ऑफ वायरस आर स्प्रेड इन द एयर। क्या होता है कि जब, जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं कि किसी व्यक्ति को जुकाम हो जाता है, जो छींकता है, तो छींक के साथ छोटी छोटी जो पानी की जो बूंदें आती हैं छींक के साथ, उसके साथ हजारों वायरस हवा में फैल जाते हैं। द वायरस में इंटर द बॉडी ऑफ ए हेल्थी पर्सन व्हाइल ब्रीथिंग। और जब उसी हवा में कोई स्वस्थ व्यक्ति सांस लेता है तो उस सांस के द्वारा वो वायरस उसके शरीर में चले जाते हैं। देयर आर सम इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स विच एक्ट एज कैरियर्स ऑफ डिजीज काजिंग माइक्रोब्स। और कुछ कीट और जंतु भी ऐसे हैं जो बीमारी फैलाने वाले सूक्ष्म जीवों के बीच में वाहक बनते हैं। हाउस फ्लाई इज वन सच कैरियर। द फ्लाई सिट ऑन द गार्बेज एंड एनिमल एक्सक्रेटा। यानी कि जो मक्खियाँ होती हैं वो कूड़े करकट पर बैठती हैं। पैथोजेंस स्टिक टू देयर बॉडीज व्हेन दीज फ्लाइज सिट ऑन अनकवर्ड फूड, दे मे ट्रांसफर द पैथोजेंस। तो जब वो कूड़े करकट पर बैठती हैं तो उसके ऊपर छोटे छोटे सूक्ष्म जीव लग जाते हैं उसके पैरों पर, और जब वह भोजन के ऊपर वापस आकर बैठती है वो मक्खी, तो वो उसके पैरों पर जो छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं वो उस भोजन में रह जाते हैं। Whoever eats the contaminated food is likely to get sick। और वो भोजन खाते ही हम क्या हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। So it is advisable to always keep food covered। तो इसीलिए ये सलाह दी जाती है कि भोजन को हमेशा ढक कर रखना चाहिए। Avoid consuming uncovered items of food। यानी कि बिना ढके हुए भोजन को खाने से बचना चाहिए। अनदर एग्जाम्पल ऑफ ए कैरियर इज द फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो विच कैरीज द पैरासाइट ऑफ मलेरिया। इसी तरह से दूसरा जो वाहक है वो है मादा एनाफ्लीज मच्छर, जो क्या करता है, मलेरिया के पैरासाइट, यानी पैरासाइट क्या होता है, परजीवी को फैलाता है। फीमेल एड्स मॉस्किटो एक्ट्स एज कैरियर ऑफ डेंगू वायरस। और जो मादा एड्स होती है, मच्छर होता है, वो क्या करता है, डेंगू फैलाता है। हाउ कैन वी कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ मलेरिया और डेंगू। यानी कि मलेरिया और डेंगू को फैलने से रोकने के लिए क्या कर सकते हैं हम, तो क्या
किया जा सकता है? आसपास से अपने घर के आसपास कहीं भी पानी जमा ना होने दें।